हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग बाय। यह वेब सीरीज एक ड्रामा सस्पेंस के साथ बहुत ही शानदार होने वाली है। यह वेब सीरीज का कुल 8 एपिसोड है। पर एपिसोड की लेंथ 50 मिनट से भी 1 घंटे की है। तो चलिए इस बेहतरीन वेब सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम फर्जी है। एपिसोड 1 में आप देखेंगे, कहानी की शुरुआत में हम कुछ गाड़ियों को एक हाउस में जाते हुए देखते हैं। गाड़ी के अंदर से 2 लोगों को निकलकर बेरहमी से पीटा जाता है। एक बंदे का नाम था फिरोज, एक का नाम था सनी। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने तो कुछ नहीं किया, जिनके वजह से ये गुंडे हमें पकड़कर लेकर आए हैं और बिना साबुन के धो रहे हैं। तभी एक शख्स आकर 500 की नोट दिखाकर पूछता है कि ये नोट क्या तुम लोगों ने बनाया है। इसी के साथ कहानी जाती है थोड़ा पीछे। यह शाहिद कपूर जैसा दिखने वाला लड़का सनी है, जो 5 मिनट के अंदर लाइव पेंटिंग बनाता है। पर लोगों को पेंटिंग करने वालों की कहाँ कदर थी, वो तो सिर्फ उसे कौड़ियों के दाम खरीदना चाहते थे। उसके बाद सनी अपने घर जाता है, पर वो प्रिंटिंग प्रेस होती है। माधव नाम का शख्स उसे चलाता है। उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था क्रांति पत्रिका। माधव जी पेशे से एक पेंटर, राइटर और क्रांति पत्रिका के पब्लिशर भी थे, और सनी के नाना जी भी। वह पेंटिंग करते करते थक जाते थे तो अपनी बची हुई पेंटिंग सनी को दे देते थे। सनी भी अपना करामात दिखाकर उस पेंटिंग को और भी बेहतरीन ढंग से बना दिया करता था। वहीं हमें सनी के दोस्त फिरोज दिखता है, जो प्रिंटिंग प्रेस में कलर मिक्सिंग का काम करता है। इन दोनों की लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। वो दोनों एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते थे। दोस्तों, लग्जरियस लाइफ जीना किस किस की सपना है, कमेंट में जरूर बताना। खैर, क्रांति पत्रिका का काम था देश में नई क्रांति लाना, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी यह पत्रिका कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। इसलिए बचपन में ही सनी और फिरोज मार्केट में जाकर एक एक अखबार बेचकर जो पैसा मिलता उसे चुपचाप नानू के ड्रॉर में रख देते थे। कहने को तो बड़ों को बच्चों को पैसा देना चाहिए, लेकिन यहाँ यह बच्चे कमाकर पैसा नानू को दे रहे थे, ताकि वह अपने वर्करों को सैलरी बांट सके और अपने काम को चला सके। एक समय ऐसा था जब यह प्रिंटिंग प्रेस नीलामी के कगार तक पहुंच गई। तब एक एक पैसा जोड़ने के चक्कर में कई महीना तक सिर्फ बन ही खाया। के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम सनी की गर्लफ्रेंड नेहा को देख पाते हैं। ये दोनों आने वाले न्यू ईयर का प्लान बनाने लगते हैं, जहाँ पर नेहा कहती है, मैं अपने फ्रेंड के साथ क्लब जाने वाली हूँ। मुंबई का एक फेमस क्लब, जिसकी एक टेबल करीब 30,000 रुपए की आती है। तभी ये सुनकर सनी खामोश हो जाता है। कहता है, वैसे मैं वहाँ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ और प्लान्स है। तुम आना चाहो तो आ सकती हो। हाँ, एक तरफ नेहा अपने रेंज रोवर में बैठकर निकल जाती है, वहीं सनी अपनी खटारा बाइक को लेकर आगे चला जाता है। सनी को भी जानना था कि वहाँ सचमुच एक टेबल 25 से 30,000 रुपए की मिलती है। इन दोनों के पास इतना पैसा नहीं था कि वहाँ एक टेबल बुक करवा पाए। न्यू ईयर के लिए वहाँ उन्हें वेटर धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जाते हुए सनी ये बोलकर जाता है कि एक दिन आऊंगा और ये तेरा पूरा होटल खरीद लूंगा। कुछ दिनों बाद न्यू ईयर आ जाता है। यहाँ पर सनी से मिलने नेहा आती है, लेकिन उतने में राहुल उसे लेने पहुंच जाता है और नेहा सनी से कहती है कि मैं राहुल के साथ क्लब जा रही हूँ। खैर, सनी बेचारा क्या करता, उसका तो दिल ही टूट गया था। फिर उसका कहना था कि यार, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, हम लोग मिडिल क्लास है। जहाँ पर सनी कहता है, अमीर और गरीब होता जा रहा है, जिसका मेन वजह है कर्जा। पहले पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लो, फिर जाने के लिए कार लोन लो, फिर होम लोन वगैरह वगैरह। यानी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ कर्जा चुकाने में ही चला जाता है। जिसके बाद सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि पूरा ऑफिस माधव जी के गेट के बाहर खड़ा था। जैसे ही सनी ऑफिस पहुंचता है, उसको पता चलता है कि प्रिंटिंग प्रेस बंद होने वाली है, क्योंकि वहां पर वसूली वाले लोग आए थे और उनके पास पैसे नहीं थे वसूली वालों को देने के लिए। इसके लिए उन्होंने धमकी देकर प्रिंटिंग प्रेस खाली करवाने को बोल कर गए थे। तो अब सनी और फिरोज अपने प्रेस को बचाने के लिए हफ्ता वसूली वालों के पास पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि माधव जी और वसूली वाले के पिताजी दोस्त हुआ करते थे। यही रीजन था कि उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया उन्हें पैसा लौटाने के लिए, क्योंकि पुराने लोग इमोशनल हुआ करते थे। थका हारा सनी वापिस से अपने ऑफिस आ जाता है और कहता है कि हमने बात करी है और हमें सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिली है। नानू जानते थे एक दिन ऐसा आएगा जब हमें ये प्रेस खाली करना पड़ेगा, इसलिए आज वह एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं, जिसमें लिखा था, बगावत और क्रांति में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो हार गए वो बागी कहलाए और जो जीत गए वो क्रांति लाने वाले कहलाए। खैर, सनी और फिरोज अपने एक दोस्त के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम अनीस होता है। अनीस एक ऐसे बंदे को जानता था जो मार्केट में आई हर न्यू प्रोडक्ट को फर्स्ट कॉपी बना डालता था। इस बंदे का नाम था मांझाबाई। अनीस मांझाबाई से सनी और फिरोज के बारे में बात करता है। इस पर मांझाबाई बोलता है, हमारे यहाँ पर क्वालिटी का नहीं
क्वांटिटी का काम होता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी दोगे उतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, लेकिन जितना भी कमाओगे उसमें से 90% मेरा और 10% तुम्हारा। इस बात पर सनी दोबारा सैड हो जाता है। तभी सनी को आइडिया आता है कि पैसा चाहिए तो क्यों ना डायरेक्ट पैसा ही बना डालते हैं। अपुन लोग पहले तो फिरोज के इस काम के लिए मना करता है, लेकिन बाद में फिरोज भी मान जाता है। आखिर उसको भी तो अपनी लाइफ सुधारनी थी। फिरोज कलरिंग करने में महारत हासिल किया था। आखिरकार नोट बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बारीकी से स्केचिंग की जाती है, उसके बाद कलर सेट किया जाता है और उसके बाद नोटों की कटिंग करी जाती है। नोट थोड़ी पुरानी लगे इसलिए नोट को चाय की पानी में डुबाकर निकाल दिया जाता और फिर सुखा दिया जाता था। अब बारी थी नए बनाए गए नोटों को टेस्टिंग की। वह बनाए गए नोटों को लेकर एक वाइन शॉप पर जाते हैं और वहां नोट लेते ही समझ जाता है कि नोट नकली है। वह सभी मिलकर इन दोनों की खूब धुलाई करते हैं बिना साबुन के। वह कैसे भी करके वहां से भाग जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं नेपाल में मंसूर दलाल नाम का आदमी, जो कि इलीगल धंधों के दुनिया का बादशाह होता है। इसके पास नकली नोटों का भंडार होता है जो अलग अलग शहरों में सप्लाई करता है। लेकिन इस बार उसका सफाया करने के लिए पुलिस ऑफिसर माइकल और उसकी टीम मंसूर दलाल का इंतजार कर रही थी। दोनों गैंग के बीच में वार होती है, कई लोगों की जानें भी जाती हैं और जिस मंसूर दलाल की तलाश में माइकल पिछले 6 सालों से था वह फिर एक बार बचकर निकल जाता है। यहाँ सीन फिर शिफ्ट होता है सनी और फिरोज के साथ। सनी एक बार फिर अपने कचरे को एक कला के रूप में बदलना चाहता था। वह नोटों में हुई गड़बड़ी को बारीकी से जांच करता है और वह एक नोट जैसे पेपर की तलाश करता है। ये लोग पेपर की तलाश अपने प्रेस में ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। फाइनली वह पेपर मिल जाता है। यहाँ पर सनी सैंडविच नोट बनाकर नोट छाप देता है और फिर उसी वाइन शॉप पर जाता है, लेकिन इस बार वह नोट चल जाता है और कहानी फिर शिफ्ट होता है मंसूर दलाल पर, जो इन लोगों से मारपीट कर पूछते हैं कि ये नोट तुमने बनाया है। वो दोनों मान लेते हैं कि हाँ मैंने बनाया है और ये शानदार एपिसोड यहीं समाप्त होता है। दोस्तों ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।